अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ीशान। नाज़रीन, हमारी रमज़ान की सीरीज़ चल रही है, तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि आपने ये मेडिसिन के मुताबिक तो बताई हैं सारी चीज़ें, टिप्स दिए हैं, लेकिन डाइट प्लान क्या होना चाहिए, सहरी में क्या होना चाहिए, इफ्तारी में क्या होना चाहिए? देखिए, सहरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो 2-3 चीज़ें जो जो शायद कोई भी नहीं बताएगा आपको, कि एक तो जिस वक़्त हम सुबह सहरी का खाना खाते हैं, तो लेट उठते हैं और खाने के बिल्कुल सहरी के एंड टाइम पर सारा खाना उंडेल रहे होते हैं अपने अंदर। तो उसका नुकसान ये होता है कि हम अपना फौरी तौर पर तेज़-तेज़ जब खाते हैं, तो यकदम हमारा ग्लूकोज़ का लेवल जो है, शुगर लेवल बॉडी का बढ़ता है, और जिस तेज़ी से बढ़ता है, बॉडी उसी तेज़ी से उसको गलत समझते हुए उसको डाउन करने की कोशिश करती है। तो ऐसी सहरी जिसमें हमने तेज़ी-तेज़ी से खाना खाया होता है और वो बिल्कुल एंड टाइम पर चंद मिनट के अंदर पूरा खाना उंडेला होता है अंदर, हमारा जल्दी हमें फिर दोपहर के वक़्त यानी वो रोज़ा लगना शुरू हो जाता है, कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। दूसरी जो चीज़ है, वो ये कि खाने के अंदर सुबह सहरी के खाने में नमक और चीनी का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है, या कम से कम करें, क्योंकि नमक और चीनी ये आपके बॉडी को हाइड्रेट करते हैं, बॉडी से यानी पानी निकालने का काम करते हैं, और ये पानी जब निकल जाएगा बॉडी का, और 10-11 बजे आपको फिर प्यास भी लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो करना क्या चाहिए? करना हमें ये चाहिए कि हमें सुबह जब सहरी कर रहे हो, तो थोड़ा-सा टाइम से पहले उठें। यानी कि सहरी का अगर टाइम आजकल फ़र्ज़ करें कोई 4:30 बजे है, तो 4:30 की बजाय आप 4 बजे उठें और उस वक़्त से हल्का-फुल्का लेना शुरू करें खाना। खाने में क्या लेना है आपने? खाने में आपने प्रोटीन बेस्ड ग़िज़ा ज़रूर लेनी है। प्रोटीन बेस्ड मतलब आप चीज़ ले सकते हैं, आप योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, तो ये आपकी बड़ी अच्छी डाइट बन जाएगी। दही को और ज़्यादा आपने हेल्दी करना है, और ज़्यादा उसमें एनर्जी शामिल करनी है, तो उसके अंदर 2 चम्मच आप उसके डालें हैं हनी के 2 चम्मच डालने के बाद फिर आपने उसके अंदर कुछ नट्स डाल सकते हैं, आप नट्स डाल लें, तो ये एक आपका बहुत हेल्दी किस्म का मील बन जाता है। और अगर आप खाने में कुछ फ्रूट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फ्रूट्स में सुबह के वक़्त जो है वो कोशिश करें कि केला आपके मैदे में जाना चाहिए। केले के साथ सेब का इस्तेमाल हो सकता है, ये बहुत अच्छा फ्रूट है जो सहरी में आप ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आपको चाहिए कि आप यानी कोई ऐसी चीज़ लें, मिसाल के तौर पर दलिया, ख़ास तौर पर जौ का दलिया, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। दूध में बना लें तो कमाल ही हो जाएगा। दूध में बना हुआ जौ का दलिया ये इस्तेमाल करें। तो ये 2-3 चीज़ें अगर आप खाने में शामिल कर लें, और छोटा-मोटा कुछ भी आप ले सकते हैं, तो और इसको आहिस्ता-आहिस्ता आपने कंज़्यूम करना है, आपने खाना है इसको आहिस्ता-आहिस्ता, ताकि आपका फ़ौरी तौर पर शुगर लेवल हाई ना हो। तो ये तो सहरी के लिए कुछ बातें थी। अच्छा, इफ्तारी के बाद हमें कमज़ोरी क्यों फ़ौरन महसूस होती है? देखिए, इफ्तारी के बाद हमें सबसे पहले जो चीज़ लेनी चाहिए वो ये है खजूर। खजूर आपकी पूरी दिन की जो शुगर लेवल है, जो कम हुआ होता है, उसको पूरा कर देती है फ़ौरी तौर पर। तो शुगर से आप रोज़ा खोलें और हल्का-फुल्का आप यानी कोई फ्रेश जूस अगर पी सकें तो पिएँ। अगर आप हो सके तो आजकल वाटरमेलन मिलता है, वाटरमेलन का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो शाम में इफ्तारी के वक़्त बहुत ज़बरदस्त है। फ्रेश आपने उसको काटना है। अगर काट के रख लें और उसके बाद कुछ देर के बाद इस्तेमाल करें, तो ये डायरिया का भी कॉज़ कर सकता है। तो आप उसके बाद अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आप खाना खाएँ। उस वक़्त खाने में आपने फिर सालन बेस्ड चीज़ें खानी है। सहरी में आपने सालन बेस्ड चीज़ें नहीं खानी, बिरयानी-शिरयानी नहीं खानी, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं खानी, वो आपको एसिडिटी पैदा कर सकती हैं। लेकिन आपने इफ्तारी के बाद उस वक़्त फिर आप अपनी इस तरह की मील जो है, चावल भी ले सकते हैं, आप सालन बेस्ड कुछ भी यानी खाना-वाना, रोटी-वोटी खा सकते हैं बिल्कुल। वो खाएँ आप जितनी आपको भूख है, और फिर रात आप तरावी वगैरह पढ़ें, और फिर उस वक़्त हो सके तो दूध का 1 आध कप ज़रूर ले लें आप। तो ये प्रोटीन भी आ जाएगी, कार्बोहाइड्रेट भी आ जाएंगे, और आपका फाइबर बेस्ड भी सारी ग़िज़ा बन जाएगी। यानी मैदे का निज़ाम भी डिस्टर्ब नहीं होगा, वो भी सही चलता रहेगा, और बल्कि हेल्दी काम करेगा। और इससे अच्छा देखें, एक और चीज़ जो ख़ास है कि रोज़ा हमें बेसिकली डिटॉक्सिफ़ाई करता है। तो डिटॉक्सिफ़िकेशन का जो अमल है, हम उसको रोक देते हैं जिस वक़्त हम उसमें ऐड कर देते हैं बहुत सारी बिला वजह की चीज़ें, मतलब समोसे, पकोड़े और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें, रंग-बिरंगी कई तरह की चीज़ें हम उसमें शामिल कर देते हैं। कोशिश करें कि आपकी सहरी और इफ्तारी सिंपल हो, 1 या 2 चीज़ों पर मुश्तमिल हो, 2 या 3 चीज़ों पर मुश्तमिल हो, लाइट आपने वो चीज़ें सारी लेनी है। लेकिन आप जब वो बहुत सारे पकोड़े भी हैं, समोसे भी हैं, और ये भी है, वो भी है, पता नहीं क्या-क्या, मतलब फ्रूट चाट भी बनी हुई है, दही बल्ला भी बना हुआ है, चना चाट भी बनी हुई है, तीनों ही लेनी है आपने।
तो इन तीनों में से एक चीज़ ले लें, और मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि आप दही बेस्ड जो चीज़ें हैं वो ज़रूर लें। तो ये अगर आप सहरी और इफ्तारी इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह ना दिन में कमज़ोरी महसूस होगी, ना दिन में रोज़ा लगेगा, और ना ही इफ्तारी के बाद जो आने वाली नकाहत कमज़ोरी है बॉडी के ऊपर वो आएगी। तरावी भी इंशाल्लाह अच्छे अंदाज से पढ़ सकेंगे। इजाज़त दें, आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।